नमस्कार स्टूडेंट, आप सबका फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 10। इससे पहले हमने 9 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि उन्हें जरूर देखें। तो प्रैक्टिस सेट पेपर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पक्षी जंगल में की एक परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। परिधि के समांतर मतलब ये, मान लो जंगल इस तरह है, इसकी परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में लगाते हैं। एक लगा रहा है 27 मिनट, दूसरा लगा रहा है अपना 45 और 60, ऐसे लगा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब बताइए वे किस समय बाद, कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिले। एक साथ यहाँ तीनों खड़े थे, तीनों ने उड़ना स्टार्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कितने समय बाद ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ नहीं करते, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। 60, 45 और 27। तो एलसीएम निकाल लो भैया। तो एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या तीनों को काट दे। तो देखो 27 से ये 7 नहीं, 600 नहीं कटेगा। ठीक है, 27 से ये कट जाएगा 36, काटो 9 तिया 27, 9 चौको 36, ये 3 ये भी नहीं कटेगा। ये कट जाएगा 45, नहीं, 9 तिया 27 और 9 पुनः 45, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 540। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बी की तुलना में ए 30% अधिक कुशल है। देखिए ए और बी 30% अधिक है, मतलब ये 13, ये कितना हो जाएगा 10। कैसे, 30% की वैल्यू होती है 3/10, तो बी 10 हो जाएगा और ए 13 हो जाएगा। अब ये कह रहा है बी किसी कार्य को 13 दिन में करता है, यानी अगर ये निकालेंगे ये क्षमता आ जाएगी, और बी 13 दिन में करता है तो कुल कार्य निकालेंगे, तो कुल कार्य क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा 10 गुणे 13। क्यों, कार्य बी ने किया और क्षमता उसकी 10 है। तो वो कह रहा है इसी काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो ए कार्य कौन सा है, 10 गुणे 13, और करेगा कौन, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 13। तो वो कार्य कितने दिन में होगा, 10 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 190 किलोमीटर, यानी दो स्थानों के 100 ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 190 किलोमीटर। अब कह रहा है ए सुबह 6 बजे से प्रस्थान करती है, एक बस ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है, और इसकी जो स्पीड है वो तुम्हारी दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जबकि दूसरी बस बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये 7 बजे चलती है, 7 बजे, और स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि बताइए दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। तो सुनो भैया, ये 6 बजे चली है और ये 7 बजे स्टार्ट होती है, मतलब 1 घंटा तक ए चलाई होगी लगभग यहां तक। तो 1 घंटा यहाँ बज गए हैं 7। अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब लगेगी तुम्हारी सापेक्ष चाल। तो 1 घंटे तक ए ने अकेले चला और इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर ए ने चल लिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची, अगर ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बची है 150, और इसी 150 को दोनों चलेंगे, तो 150 दूरी है 150 किलोमीटर, और दोनों अगर विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो इनकी चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे चाल क्या हो जाएगा, 40 और 50 90, यानी काट दोगे आप 3 25 15, 3 त्रिका 9, 5/3 घंटे बाद। लेकिन वैसे लिखेंगे तो 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो 2/3 को अगर हम 60 का गुणा कर दे तो ये मिनट हो जाएगा मेरे भैया। यानी 1 घंटा और 3 से काट दो 20, 20 दूनी 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। अब 1 घंटा कितने बजे के, 7 बजे की, तो 7 में 1 जोड़ दोगे 8, 8:40 पे मिलेगी। कितने पे मिलेगी, 8:40। चलिए नोट करिए भैया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कैसे लग गया पेट। ₹20, ₹50, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा ₹30 और फोर्थ ऑप्शन है ₹40। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत है। 3:5:7। ये कहा तुम ₹3 देना, इन्हें कहा हम 3 देंगे, तब बी ने 5 और सी ने ₹7 में देने का भुगतान किया। पहले माह का बिल ₹400 और बी ने ₹560 भुगतान किया, और जबकि सी तीसरे माह में ₹840 देता है। यानी अगर हम कहें तीनों ने कुल कितना रुपया दिया, 300 पहले इन्हें दिया, फिर बी ने और फिर सी ने, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 400 और 560 और 840। 400, 560 और 840 इतना रुपया भुगतान कर चुके तीनों मिलाकर। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6 4 10, यानी 8 5 13, 1 14, 1 15, कुल भुगतान हुआ 1500। अब इस 1500 को राशि को ए बी सी में बांटना है, क्योंकि ए कितना करेगा, बी कितना करेगा, सी उससे निकल आएगा। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 7 15, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा बचेगा 100। इसको करने थे 500, इस 300 इसको करने थे ₹500 और इसको करने थे कितने, ₹700। ₹700 कुछ गलत हो गया क्या? 0 6 4 10 की 0, 8 5 13 13, 13 4 17 17 और ये कितना हो गया, 18 हो गया। 18 गलत हो गया। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 3 30, 15 दूनी 30, 120 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा 12 तिया 36, ए 360 देता, तब बी 600 देता, और सी कितना देता, सी 12 सत्ते 84, ₹840 देता। लेकिन उसने कह क्या रहा, ए ने जो भुगतान किया है वो 560 किया है। अब समान योजन के लिए ए को कितना देना पड़ेगा, मतलब ए को देना तो पड़ता 560 600, लेकिन उसने दिया कितना, 560। अब ये बताओ कितना रुपया और देगा, ₹40। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखा है अपना ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 3/2 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 1 7, 7/2 माइनस 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 5/4 ऑफ 2 एकम 2 3/2 माइनस के 3/2 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 1 9/4 और प्लस के 4/3। अब इसको सॉल्व करना, तो ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3/8, एक सेम संख्या है। और ऑफ करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ये 4 है यहाँ 4 बना लो, तो कितना आ जाएगा 14, 14 में से 5 भी 9, 9 एलसीएम आ जाएगा 4, और ऑफ 3/2 माइनस, इसे सॉल्व करोगे 3/2, यह आ जाएगा गुणा 4/9 और प्लस के 4/3। तो ऑफ को पहले सॉल्व करते 9 तिया 27/8, और जब गुणा में बदलेंगे तो 8 ये आ जाएगा 27, ये अपना 3/8 ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 दूनी 4 हो गया, और 3 त्रिका 9, यानी ये बच गया 2/3 और प्लस के 4/3। अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो 8 से 8 कैंसिल, 3 9 27, कितना बचेगा 1/9। अब ये देखो हर समान है, तो 4 में से 2 चला जाएगा 2, यानी माइनस के 2/3, और एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 तो अपना ये लिखा ही है। अब देखो 1 माइनस ये तुम्हारा आ जाएगा 3 त्रिका 9, क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का, तो 1 प्लस 3 दूनी 6 और 6 कितना आ जाएगा 7/9,
और ऑप्शन सेकंड वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड वाला। देखो यहाँ पर माइनस है, ये प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी थी तो प्लस का ही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:3, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात L 5x मान लो और B 3x मान लो। ठीक है, और कह रहा है कि एक व्यक्ति पार्क की परिसीमा के समांतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक चक्कर 10 मिनट में लगाता है। मान लो ये पार्क है और इसके आसपास कोई व्यक्ति चलता है, यहां से परिसीमा मतलब इसके आसपास, और यहां तक आने में एक चक्कर लग जाता है। तो एक चक्कर में हमें निकालना क्या है? उस पार्क की परिधि, और परिधि होता है 2 × L + B, यानी 5 3 8x, और इतनी दूरी। और कह रहा है ये दूरी तय करने में अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 10 मिनट लगती है। तो सबसे पहले दूरी वैसे भी निकल आएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितनी है? 6, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18, और 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60। यानी ये जो आंसर आएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 × 18 और 3 × 20 = 60, और 2 से इसे काट देंगे 10, यानी 8x की वैल्यू कितनी आ गई? 500, और 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 × 25 = 100, और 25, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 125/2। 125/2 का मतलब 6.5, 2 × 12, अच्छा 2 4, 62.5। क्या पूछा गया? पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? पार्क का क्षेत्रफल होता है 5x, लंबाई गुणे चौड़ाई तो 5 × 3 और x², यानी 62.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे संख्या 3 से कटेगी, तो 3 से यहाँ सब कट रही, तो हम करेंगे ये 15 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 65 के लिए। देखो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 62 के आगे वाली संख्या लिखती है 63, तो गुणा करेंगे 2 × 6 हो जाएगा, और देखो 2 × 12, और अगर 6 × 18, 6 × 36 37, ये तुम्हारा आ जाएगा 6 8 2 0 7 1 8 1 9, ये आ जाएगा 3906, 3906 ये आ जाएगा। कितने अंक बाद 2। अब गुणा कर लो, 15 अपना 75 की 5 हाथ से लगी 7, 15 दूनी 30, 7 37 की 7 हाथ से लगी 3, और 15 छक्का 90, 90 3 93, 93 लास्ट में 7 5, ये है 95 है, ये नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक कक्षा, ऑप्शन लिखते हैं पहले, 1:2, 2:3, 3:2 और 2:1। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा की विद्यार्थियों की औसत आयु 16.8, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की, 16.8, और कह रहा लड़कों की औसत आयु 17.6, तो लड़का की है 17.6, यहां मान लो बॉयज है और यहां लिख लो गर्ल्स। लड़कियों की औसत आयु कितनी तुम्हारी दी गई है? लड़कियों की औसत आयु 16.4, 16.4, इसको बहुत सरल तरीके से लगा लेते, तो यहाँ बचेगा 0.4 और यहाँ बचेगा 0.8, 4 दूनी 8, 1:2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, आगे बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन कह रहा है एक हाल 14 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कंडीशन ये दे देगी कि छत और फर्श के क्षेत्रफलों का योग,
छत में लंबाई और चौड़ाई होगी और फर्श में भी लंबाई चौड़ाई होगी, तो क्षेत्रफलों का योग क्षेत्रफल हो जाएगा 14 लंबाई गुणे 14, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे 11, और दोनों समान होंगे तो दो का गुणा होंगे। दो का गुणा क्यों, उसको जोड़ोगे उसको जोड़ो, 2 इंटू आ जाएगा। अब कह रहा है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 14 और 11 कितना आ जाएगा 25 इंटू एच, ये आ जाएगी ऊंचाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 गुणे 11 गुणा कर लो चाहो तो 154, और ये आ जाएगा 25 इंटू एच, ऊंचाई आ गई। क्या पूछा गया है, तो हॉल का आयतन पूछा गया। हॉल का आयतन, आयतन मतलब होता है एलवीएच, तो लंबाई 14 इंटू 11 इंटू 154 और बटे में 25। सुनो 11 से कटे संख्या, 11 से ये नहीं कटेगी, 11 से कटने के लिए 11 से तो समान कर दिया हमने, ये नहीं कटेगी, एक जैसे ऑप्शन आ गए। चलो 11 से ये काटो, देखो ये 9 8 17, 17 और 4 21, 21 में से 10 चला गया, ये 11 से कट जाएगी। ये क्या 11 से कटेगी, देखो 9 5 14, 14 2 16 और 7 3 10, ये नहीं कटेगी। और यहाँ ऑप्शन गलत लिख गया है, यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड वाला दिया गया 864.64, इसको काटो, क्या 11 से कटेगी, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 में से 12 गई, कभी 11 से नहीं कटेगी, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं इस क्वेश्चन का और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ऑप्शन लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट 6 4 8 और ये तुम्हारा 3। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या और इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य का अंतर 54 है। ये तो कल भी बताया, संख्या अगर हमने 2 अंकों वाली मान ली तो 10x प्लस वाई, अब इसके अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी 10y प्लस एक्स, और वो कह रहा है इन दोनों का अंतर आपको 54 दिया गया, तो 54 दिया गया, इसका मतलब 9x और माइनस के 9y इज इक्वल टू 54, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया गया 6। अब आपसे कह रहा है कि यदि अंकों का अनुपात 3:1 है, मतलब ये 3x, x बराबर ये 3, ये 1, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, और 3 में से 2, तो इसको लिख लेंगे 3x और माइनस एक्स बराबर 6, तो 2x बराबर 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3, यानी संख्या क्या आ जाएगी तुम्हारी 3 आ जाएगी। अब अगर हम बात करें 3, तो उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर को ज्ञात करें। तो अगर हम इसके संख्या के अंक निकालें तो एक तो x था, x का मान 3x है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 का 9, और y का मान केवल x है 9 और 3, ये अंक आ जाएंगे x और y का मान। अब कह रहा है इनका योग, तो योग तो आएगा 12, और इनका अंतर 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, और उनका भी अंतर बताना, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ देखो, यहाँ तक आपका 6 आ गया था, ये x माइनस बाई 6, अब कह रहा वो 3:1 के अनुपात में, तो 3 में से 1 गया 2, यानी जो 6 की वैल्यू है वो 2 की वैल्यू 6 है, तो अगर हम काट दें से ये 3, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 का 9, और ये आ जाएगा 3, तो अंक आ गए x, y। ठीक है, अब आप लगा लेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन लिख ले 16 kg, दूसरा है 14 kg, थर्ड है आपका 18 kg, और फोर्थ है आपका 12 kg। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में प्रति माह चावल 20 किलोग्राम की खपत होती है, चावल की कीमत में 35% वृद्धि होने पर, अच्छा कीमत में ऐसे देखेंगे, कीमत में ये पहले और वर्तमान में, अगर कह रहा चावल की कीमत में कितनी वृद्धि होगी 35%, चावल की कीमत में 35%, 35% की भिन्न कितनी होती है, देखो 5 से काटो, 5 7 और 5 20, यानी पहले अगर 20 यूनिट खाया जाता था, अब कितना 20 रुपया प्रति केजी था, अब मान लो 27 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा है कीमत, और यहाँ होती है खपत,
और इसके बाद हम यहाँ निकालते मेरे भैया खर्च। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है खपत में इतनी कितनी कमी की जाए कि चावल में होने वाला खर्च पहले की अपेक्षा 8% वृद्धि हो। यानी पहले अगर खर्च 100 रुपया का करते थे तो अब 108 का करें। तो ये देखो इसको कैसे हल करते हैं, हमेशा इसको लिखते हैं 100/20। और 100/20 क्यों, अगर तुम x मानोगे 20x बराबर 100 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऐसे 27y बराबर 108 मानोगे तो ये आ जाएगा 4। अब वो कह रहा खुद ही पहले 20 किलोग्राम खाया जाता था, तो इसका मतलब गुणे 4 कर दो तो अब कितना खाया जाता होगा, 4 चौको 16। तो अब कितना आ जाएगा 16 किलोग्राम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं इस क्वेश्चन का और फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन के ऑप्शन लिख रहे हैं हम आपसे। 13,500, दूसरा है 14,750, थर्ड ऑप्शन है अपना 15,123 और चौथा है 15,25,20। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि मतलब 10 से कितनी हो गई पहले वर्ष 11। अब कह रहा है पर दूसरे वर्ष 12% की कमी। 12% मतलब 3/25। 12/100 करेंगे, 4×12 4×25, 25 से कितनी रहेगी 22। ये वर्तमान जनसंख्या, ये पहले की। अब कह रहा यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 14,520 है, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 14,520 की। कौन सी वैल्यू, 11 और 22। तो वो कह रहा है प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 10 और 25 का मान पूछा था। काट दो भैया 11 से, 11 दूनी 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 छक्का यानी 60 का गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, 150 मतलब ये वाला। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 1476 रुपए में बेचा। छूट कितनी थी, 20%। 20% छूट का मतलब 20% छूट का मतलब हो गया 5 की चीज थी 4 में बेची। ठीक है, और बेची कितनी, कह रहा है 1476, 1476 में बेची। हाँ 1476 में बेची, 4 का मान। अब वो कह रहा है यदि छूट ना देता तो उसे 24% का लाभ होता। छूट ना देता तो वो कह रहा है 5 में ही बेचता, तो हमें 5 का मान दिया गया। और जब इतने में बेचता तब उसे 24% का लाभ होता। यानी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 24% का लाभ 124, यानी x इंटू 124/100 ये वैल्यू दी गई। तो आपसे ये कह रहा है तो आरंभिक तो वस्तु का क्रय मूल्य दशमलव में बताओ। तो x की वैल्यू पूछी गई, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 4 से काटो 4 25, तो 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, इसमें गुणा करेंगे 4 से ही कट जाएगा बिल्कुल, 4 तिया 12, 13 14 2 बचा, 4 छंग 24, 25, 24 3, 4 नेम 36। अब देखो 25 पंची कितना आ जाएगा 125, 125, और ये तुम्हारा आ जाएगा 369/31। अब आप काटो, तो काटोगे देखो लास्ट में क्या है इसका, हाँ 125 है, तो आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग देखते हैं एक बार। 31 एकम 31 कितना बचा, 5 9 59, फिर 31 एकम 31 आएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो अब कितना बच जाएगा मेरे भैया, ये 8 और 5 में से 3 गया 2, 28। अब 3 नेम 27 लगभग,
3 में 70, लगभग 9 बार जाएगा। अब जब तुम गुणा करोगे इसका गुणा करोगे तो 12 में 11 132। 132 मतलब इतना बड़ा नहीं जाएगा कि 16 और ये 11 बचे, तो कौन सा आ जाएगा? पहले ही आंसर आएगा 148.90। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का कार्य फिर आज शुरू हो गया यहाँ पे। चलिए